हाय दोस्तों, नमस्कार। हाउ आर यू? मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। उसका मुख्य कारण यही है कि लॉकडाउन का विधिवत पालन नहीं हो रहा है। दोस्तों, अभी हाल ही में लॉकडाउन में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की 33वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ये एकमात्र ऐसे पीएम थे, इनके कई स्मरण मुझे याद हैं, जो और केवल किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के लिए ही हमेशा सोचते थे। ही वॉज ग्रेट पर्सन ऑफ इंडिया। इन्हें वास्तव में ही भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन राजनीति ऐसा नहीं करने देती। एक बार चौधरी साहब का एक कार्यकर्ता, इलेक्शन का टाइम था, चौधरी साहब के पास पहुंचा और जाकर बोला, सर, आप हमारी विधानसभा, सादाबाद एक विधानसभा है, आज वर्तमान में हाथरस डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी में। तो उसने जाकर के कहा कि इंदिरा जी 25 तारीख को सादाबाद आ रही हैं, आप 26 तारीख को आकर के सभा करें ताकि इंदिरा जी का प्रभाव समाप्त हो जाए और मुझे अधिक वोट मिल जाए। एक एमएलए प्रत्याशी था। तो चौधरी साहब ने एक बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा हाजिर जवाब थे चौधरी साहब, उन्होंने जवाब दिया और बोले कि अरे, मैं क्या इंदिरा जी के पीछे लागे घूमूं? तो दोस्तों, ये काफ़ी हास्यास्पद जवाब था। उन्होंने इसे कुछ और ही घुमा के कहा था, मैंने थोड़ा सा और उसे कर दिया है भाषा के रूप में। तो उन्होंने ये कहा था, मैं क्या इंदिरा जी के पीछे लागे घूमूं? तो दोस्तों, चौधरी साहब ने एक बार जाकर के थाने में रेड डाली थी। उस थाने का एसएचओ काफ़ी भ्रष्ट था। ये खुद एक धोबी बन करके वहाँ गए थे और इनसे भी उसने घूस के पैसे मांगे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। तो पूरा का पूरा थाना इन्होंने सस्पेंड कर दिया था। तो दोस्तों, इन्होंने कई सुधार किए। यूपी के जब ये सीएम थे तो यहाँ सारे के सारे पटवारियों ने, लेखपाल को पहले पटवारी बोलते थे, पटवारियों ने हड़ताल कर दी और कोई काम नहीं किया। काफ़ी दिन हो गए, इन्होंने चेतावनी दी, नोटिस दिया, लेकिन वो नहीं माने। तो सीएम साहब ने सारे के सारे पटवारी निरस्त, बर्खास्त कर दिए और वो पद ही ख़त्म कर दिया। वो फिर उन्हें ड्यूटी पर नहीं आने दिया। तभी से एक नई जो ज्वाइनिंग दी गई वो लेखपाल के रूप में दी गई। पटवारी ख़त्म कर दिए गए। आज यूपी में लेखपाल के नाम से हैं, राजस्थान में पटवार के नाम से हैं। तो पहले पटवारी व्यवस्था थी, अब जो यूपी में है वो लेखपाल व्यवस्था है, उनका नाम लेखपाल है। तो और भी कई किस्से हैं। चौधरी साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, जो कोरोना काल में मुझे उनकी याद आ गई है। उन्होंने ये कहा था कि सच्चा भारत गांव में निवास करता है और भारत के विकास का रास्ता गांवों से होकर गुजरता है। आज आप देख रहे हैं शहरों में, जहां कहते थे ना कि शहर मतलब बहुत डेवलप्ड हैं, ये है और वो है, आज आप देख रहे हैं उन शहरों पर एक महीने किसी भी श्रमिक को भोजन नहीं खिलाया गया। एक दिन वहाँ बैठ के आदमी नहीं खा सकता। जबकि गांव में आपने देखा होगा, घर का एक मुखिया कमाता है और सारे के सारे 10 लोग बैठ के खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज श्रमिक अपने गांवों की ओर भाग रहे हैं। उन्हें पता है गांव में हम भूखे नहीं रहेंगे, शहर में भूखे मर सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल सटीक बात है। अपने
दादा परदादा की जो पैतृक भूमि होती है उस जमीन को कभी नहीं बेचना चाहिए, घर कभी नहीं बेचना चाहिए अपना पैतृक, क्योंकि कभी भी आप वहाँ मजबूरी में, जैसे आज पहुँच रहे हैं बम्बई और दिल्ली से, आप भी वहाँ जा सकते हैं भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ी तो इस कोरोना पीरियड से हमने काफ़ी कुछ सीखा है। तो दोस्तों, और इससे यह भी हमने सीखा है कि व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए आडंबर की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा, कार, आपकी गाड़ियाँ सब खड़ी के खड़ी रह गई। आप 4 महीने से डायरेक्ट लॉकडाउन में पड़े हुए हैं। आप कहेंगे 4 महीने कहाँ से हो गए? आप जिस दिन लॉकडाउन खुल जाए उस दिन मुझसे बात करना कि कितने दिन आप लॉकडाउन में रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही दुखद ये मैटर है। गांवों की उपेक्षा करती हैं सरकारें। मैं आपको बता रहा हूं, इस लॉकडाउन पीरियड में हमारे श्रमिकों ने यह सीख लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गांव को नहीं छोड़ना, यहीं रह करके रोजगार हासिल करना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको क्विज नंबर 33 स्टार्ट करता हूं। थोड़ा बिजी चल रहा हूं, रेगुलर नहीं हो पा रही है, तो मुझे आपको पता है 35 या 40 क्विज टोटल देनी है, उनमें से काउंट 35 करनी है। तो मेरी 33वीं क्विज ये स्टार्ट मैं अब करता हूं आपको। ओके फ्रेंड्स, 33 का पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? विकल्प ए है रविंद्रनाथ टैगोर, विकल्प बी है महात्मा गांधी, विकल्प सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, विकल्प डी है राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य में राष्ट्रपति शासन को किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका विकल्प ए है 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 280। ये क्या है अनुच्छेद? अनुच्छेद हमारा जो न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, जो संसद जिसे पास करती है, रूल्स बनते हैं, नियम बनते हैं, तो वहाँ सेक्शंस अनुच्छेद को कहते हैं, वहाँ सेक्शंस गवर्नमेंट बनाती है। तो अगर किसी राज्य की सरकार किसी अपने राज्य के संचालन में अगर लापरवाही करती है या उससे राज्य का ठीक से संचालन नहीं हो रहा है, तो सेक्शन जो अभी मैंने 4 बोले हैं, उनमें से किसी एक सेक्शन के तहत वहाँ की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो आपको एक बताना है, मैं दोबारा विकल्प बोल रहा हूँ। विकल्प ए है 352, विकल्प बी है 356, विकल्प 360, विकल्प 280। क्वेश्चन नंबर 3, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? विकल्प ए है क्रिकेट, बी है फुटबॉल, सी है हॉकी, डी है गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? विकल्प ए है कोलंबस, बी है वास्को डी गामा, सी कैप्टन हॉकिंस, डी नोन। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? विकल्प ए है हेनरी कैवेंडिश, बी है जोसेफ प्रिस्टले, सी है बॉयल और डी है चार्ल्स। क्वेश्चन नंबर 6, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? आपको पता है बारिश का पानी आता है, वहाँ से शुद्ध होता है, सैचुरेट मतलब वहाँ से जो पानी आता है डिस्टिल्ड वाटर के रूप में होता है, लेकिन यहाँ वातावरण में दूषित गैसें उसे अम्ल बना के जमीन पर डाल देती हैं, उसी को कहते हैं अम्ल वर्षा। तो वो कौन सी गैसें हैं जो वर्षा के पानी को अम्लीय कर देती हैं, उसका नाम आपको बताना है। विकल्प ए है O2 व H2। क्वेश्चन था अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? विकल्प ए है O2 व H2, बी है N2 व SO2, सी है N2 व O2, डी है नोन। शरीर में रक्त क्षीणता की वजह से किसकी कमी हो जाती है? रक्त क्षीणता, अगर शरीर में खून की कमी हो जाए तो किसकी कमी से होता है वो? विकल्प ए है हीमोग्लोबिन, बी है कोलेजन, सी है वसा, डी है नॉन। क्वेश्चन नंबर 8,
भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बताना है। ये आज भारत का ही सबसे लंबा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आज की डेट में वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो आपको उसको नाम बताना है। विकल्प ए है गोरखपुर जंक्शन, बी है हैदराबाद जंक्शन, सी है नई दिल्ली, डी है नोन। क्वेश्चन नंबर 9, कोबाल्ट एकमात्र किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B3, विकल्प बी विटामिन सी, विकल्प सी विटामिन डी, विकल्प डी विटामिन B12 है। इन चार में से किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। निम्न किसे मार्स गैस कहते हैं? ये गैसें हैं, उनमें से आपको बताना इनमें से कौन सी मार्स गैस है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एथेन, मेथेन। दोबारा बोल रहा हूं, विकल्प ए O2, बी N2, सी C2H6, डी CH4। इनमें से कौन सी मार्स गैस है? मार्स को हिंदी में कहते हैं दलदल। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की वर्तमान में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? विकल्प ए है ट्रेन 18, ट्रेन 18, बी शताब्दी, सी गतिमान ट्रेन, डी नोन। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? विकल्प ए है R.K. सेठी, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी है नोन। क्वेश्चन नंबर 13, नकुल व सहदेव की माता कौन थी? विकल्प ए है कुंती, बी है माद्री, सी है द्रौपदी, डी है गांधारी। क्वेश्चन नंबर 14, यूपी की वर्तमान विधानसभा में सबसे अधिक बार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है और वो आज भी यूपी विधानसभा के MLA हैं? सबसे ज़्यादा बार जीते हैं और वर्तमान आज भी वो MLA हैं, तो उसका नाम आपको बताना है। विकल्प ए है श्रीकांत शर्मा, बी है श्याम सुंदर शर्मा, सी है योगी, डी है अखिलेश यादव। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में भारत चीन के बीच विवाद को सुलझाने के लिए किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने प्रस्ताव रखा था? विकल्प ए है अमेरिका, विकल्प बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है नेपाल, डी है ब्रिटेन। तो ये थी दोस्तों क्विज नंबर 33। आप इसके कल आप मुझे आंसर दें। अब हमारी क्विज लगभग समाप्ति की ओर है। मुझे बस 3-4 और क्विज मैं आपको दूंगा, उसके बाद मैं आपको सभी को प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरित करूंगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।